आज संगरूर की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि सेंटर में बैठी हुई सरकार की तरफ से काफी योजनाओं को लागू किया गया है और उसमें से एक भी गरीब और किसान के फायदे के लिए नहीं है और मजदूरों के तो हाथ ही काट दिए गए हैं। किसानी भी तो दूसरी रोटी बंद करने लगे तो की तुसी कर रहे हो पंजाब के नाल ये वीरो ये और मेरे भैनों ये बहुत गलत कदम इन्होंने चुके ने और आपां नूं हुण डट के खाना पऊ। सारे साडे किसान जथेबंदियां होण जो भी पार्टियां साडे नाल जुड़दियां ने इस लड़ाई च आपां इहनूं अगे चलीए। ये ना समझण कि इत्थे गल मुक गई। जो कदम पंजाब सरकार नूं चलाउणे पैणगे विधान सभा बनाउणी पवेगी असीं बनावांगे। जो सानू इत्थे सुप्रीम कोर्ट या जिथे भी साडे वकील कहते हैं कि अपने जाना है उत्थे जावांगे और ये लड़ाई अखीर तक लेके जावांगे क्योंकि मेरे वास्ते हर मेरा छोटा किसान हर जरा अपनी रोटी नहीं खा सकता वो मेरा वीर है और वो वास्ते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने लिए खड़ा। तो आज तगड़े हो जाओ। अज राहुल जी ने शुरू किया 3 दिन अपना दौरा है पंजाब का और आप फिर आओगे और असीं आउंदे आवांगे उत्थे पूरे पंजाब दे विच घुमांगे जदों ताईं ये बीजेपी वालियां दी अखां नहीं खुलदियां और वो देखण ना और मोड़न ना कि ये गल खत्म करन जिहड़ी इन्हां ने कीती है इहदे ते मोड़ा इन्हां नूं करना पऊ। हुण कानून बन गया पार्लीमेंट ने बिल पास करता पर कौन कहता है तो दोबारा एक अमेंडमेंट नहीं ला सकते बिल तब्दीली नहीं ला सकते। मैं तो अपने राहुल जी को बेनती करना इन्होंने आ जाना विधान सभा साडी पार्टी ने आ जाना और इन्होंने साडे प्रधानमंत्री बनना है। थोड़े सामने गल सारी गुरी और मेरी इन्होंने बेनती है कि राहुल जी जब तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे और जब थोड़ी मेजोरिटी आनी है लोक सभा आ जरा कानून है काला कानून इनू रद्द कर दो एक खत्म कर दो ताकि फिर किसी किसानी या किसी जरा गड़बड़ करने की कोशिश की साडे पंजाब से ना हो। अज तुसीं हुण राहुल जी नूं सुनना चाहुंदे हो तो मैनूं खुशी है कि मैं तुहानूं मिला। ये संगरूर का साडा बड़ा पुराना शहर है पर पुरानी साडी साझ है शहर के नाल। मेरे नानके भी थोड़े इत्थे नेड़े ने राजेंद्र कौर जी के हल्के दे विच चूड़न मेरे दादके भी इत्थे दादी जी भी इत्थों दे ने। ये संगरूर का आ स्कूल भी असी मेरे दादा जी के पिता जी दादी जी के पिता जी के नाम चला रहे हैं असीं उहदे ताकि साडे बच्चों नूं इत्थे विद्या के खेत्र दे विच ठीक होए। तो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां ने ये साडे संगरूर नाल और संगरूर एक ऐसा हल्का है और इलाका है जिथे सूरमे रहे ने। अज तुम दस दिता गया इतों उधम सिंह जी उधम सिंह जी नूं ये गल कित्थे इन्हां दे मन च वसी वसी उदों जदों जलियांवाला बाग दे विच तीजे दिन उत्थे पहुंचे और उत्थे खून की जिहड़ी धरती सी मिट्टी सी वो चक के उन्होंने एक बोतल रखी और वो बोतल फिर अपने सराहने रखते थे और वो रोज वो बारे सोचते थे खून की डुबी हुई धरती और उतों उन्होंने जोश जुगाया अपने देश की आज़ादी वास्ते। तो अज मैं धन्यवादी हाँ थोड़ा सारे का जो अज तकड़ी धुप कह लो ये खड़े हो भाई चले तुम चढ़ती कला च रहो परिवार थोड़े चढ़ती कला च रहन और तुसीं सारे इस संघर्ष के विच डट जाओ और वाहिगुरू की कृपा नाल आपां इहदे चों कामयाबी पावांगे। बहुत थोड़ा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद। रावत जी सुनील जाखड़ जी स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, मजदूरों पर,
किसानों पर एक के बाद एक आक्रमण कर रही है। इनकी आप सब पॉलिसीज देखिए, एक भी पॉलिसी इनकी गरीब जनता को फायदा पहुंचाने की नहीं है, किसान को मदद करने की नहीं है, मजदूर का हाथ पकड़ने की नहीं। सब के सब पॉलिसीज इनके 3-4 चुने हुए मित्र हैं, उनके लिए बनाई जाती है। ये जो 3 कानून लाए हैं, इनको लाने की क्या जल्दी थी? इनको अगर लाना ही था 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्यों नहीं लाए? जल्दी किस बात की? कोरोना के समय क्यों? इसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के पैर पे कुल्हाड़ी मारे, कोरोना के समय अगर मारे, तो किसान और मजदूर घर से नहीं निकल पाएगा, मीटिंग नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए कोरोना के समय नरेंद्र मोदी ने काम किया है। किसके लिए किया है? अंबानी और अदानी के लिए किया है। क्यों किया है? जमीन साफ करने के लिए। देखिए होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। आपकी जमीन जाएगी, मंडियों में, पूरे हिंदुस्तान में मंडियों में लाखों लोग काम करते हैं। उधर सिर्फ किसान नहीं होते, उधर किसान होते हैं, लोडर होते हैं, मजदूर होते हैं, व्यापारी होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार होंगे। और आज किसान मंडी जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां अपनी बात रख सकता है। अगर इस व्यापारी से बात नहीं होती तो दूसरे व्यापारी से बात कर सकता है। अगर मंडी में मुश्किल आए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकता है। कल किसान के सामने एक तरफ अंबानी होगा, दूसरी तरफ अदानी होगा, और किसान की सिर्फ यह चॉइस होगी, या आप अदानी के पास जाओ या आप अंबानी के पास जाओ। क्या आप उनसे लड़ सकते हो? क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हो? क्या आप उनके खिलाफ केस लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आप खत्म हो जाओगे। और ये नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य। और जो लोग सोचते हैं कि इससे सिर्फ किसान को नुकसान होगा, जो लोग सोचते हैं इससे सिर्फ मजदूर को नुकसान होगा, उनको हिंदुस्तान के भोजन के सिस्टम की समझ ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही अंबानी जी ने, अदानी जी ने हिंदुस्तान के कृषि के सिस्टम को पकड़ लिया, वैसे ही हर परिवार को भोजन के लिए, खाने के लिए दुगना तिगना दाम देना पड़ेगा। यह आक्रमण सिर्फ किसानों पर नहीं हो रहा है, और मैं यहां सिर्फ किसानों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सिर्फ किसानों और मजदूरों के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए खड़ा हूं। क्योंकि नुकसान सिर्फ किसान का नहीं, नुकसान सिर्फ मजदूर का नहीं, नुकसान पूरे देश का होने जा रहा है। अंग्रेजों से हम लड़े थे, किसने लड़े थे? उन्होंने हमारा भोजन कंट्रोल कर दिया था। जिसका भोजन कंट्रोल हो जाता है उसकी आजादी गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये 3 कानून हिंदुस्तान की आजादी छीनने के कानून हैं। ये कानून सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, मजदूर के खिलाफ नहीं है, छोटे दुकानदार के खिलाफ नहीं, ये कानून हिंदुस्तान के खिलाफ है।
और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। और हम नरेंद्र मोदी जी, आपको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान की किसान की शक्ति, मजदूर की शक्ति आपको हम समझाने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कोरोना का समय है, किसान घर बैठ जाएगा, मजदूर घर बैठ जाएगा। नहीं, किसान मजदूर सबके सब सड़क पे आएंगे, आपकी सरकार से लड़ेंगे और इन कानूनों को रद्द करके दिखाएंगे। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। धूप में आप आए, कोरोना के समय आप आए, दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।